बीएससी फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर का जो फिजिक्स का सिलेबस या सब्जेक्ट कह सकते हैं उसका यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा। वो आपका फर्स्ट पेपर का रहने वाला है और आप में से बहुत लोग अगर इसका आंसर भी चाहते हैं तो सिंपली मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेंगे। तो आइए एक एक करके पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट से। तो पहला हमारा आता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कॉप्टन प्रभाव क्या है। और मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपसे हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग 80 प्लस नंबर ही लेकर आओगे। अगर आप में से बहुत सारे अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आपके आता है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का प्रयोगी सत्यापन लिखिए। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइएगा। एंड इसके बाद फिर आपको आता है तरंग पैकेट क्या है, यह किस प्रकार बनता है। तो तरंग पैकेट और आपका आइंस्टीन एंड कॉप्टन प्रभाव ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे चल के मैं जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो केवल पास होना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एंड इसके बाद फिर आपका पांचवा क्वेश्चन रंग तथा समूह वेग में क्या संबंध है, तो इसके बारे में आपको बताना है। एंड इसके बाद फिर आपका छठवां समूह वेग की सहायता से डी ब्रोगली संबंध का निगमन कीजिए। फिर इसके बाद फिर आपका सातवां है कण तरंग दैर्ध्य प्रकृति के आधार पर बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद फिर आप लोग जो आठवां क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर आपका हारमोनियस ऑपरेटर जो है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इनको भी करके जाइएगा। और साथ में जितने भी ऑपरेटर आपको मिलेंगे वो आप लोग अच्छे तरीके से लगा के जाइएगा। एंड इसके बाद फिर आपका 10वां आता है तरंग फलन के समान गुणों को वर्णन कीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको कर लीजिए। एंड इसके बाद फिर हम लोग अब देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका पहला आता है क्वांटम प्रभाव क्या है, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग लघुत्तरी को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपका बेसिक अच्छी तरीके से वहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग क्वांटम प्रभाव को भी रेडी कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है एक बंद बॉक्स में कण की ऊर्जा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इनको करके ही जाइए क्योंकि कृष्ण पिंड से भी यहाँ पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद फिर आपका पांचवा आता है डेविसन तथा जर्मन के इलेक्ट्रॉनिक पुंज विवर्तन प्रयोग का वर्णन कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हर साल पूछे जाते हैं। कला वेग एवं समूह वेग की परिभाषा देकर उनके सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और इनके साथ साथ आपको इनको सिद्ध भी करनी है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग इस वीडियो को देख लिए हैं। अब यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ कि इनके सारे डाउनलोड क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। अगर आप लोग यार इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, अगर आप लोग MP UP CG कहीं से भी है तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपके सिलेबस में सेम क्वेश्चन है तो आप लोग इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते ही हैं तो आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वह लिंक एक व्हाट्सएप का होगा या फिर एक वेबसाइट का भी हो सकता है। और आप लोग वहाँ क्लिक करोगे तो जो इसका जो यहाँ पर मैं PDF बनाया हूँ वो वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इन PDF को वॉच कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर अगर इनका सोल्यूशन चाहिएगा तो वहाँ पास मैं आपका PDF का लिंक सेंड कर दूंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर मैं PDF आपको दूंगा वो थोड़ा पैड होगा। पैड यानी कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो भी यहाँ पास PDF बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग PDF को ज़रूर बाय करिएगा इनका सोल्यूशन को, या फिर अगर आपके पास इनका सोल्यूशन है तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग रेडी कर लेना। का हाइजन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में यहाँ पर दिया गया होगा, तो इनको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूनिट 2 एंड यहाँ पास हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे लघुत्तरी का। और लघुत्तरी में जो पहला यहाँ पास क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है आपका मुक्त कण की ऊर्जा स्तर सतत होते हैं, तरंग फलन की अपभ्रष्टता से क्या समझते हैं, इनके बारे में भी अच्छी तरीके से आप रेडी कर लेना। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। एंड इसके बाद फिर हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे सरल आवर्ती दोलित्र क्या है, इनको अच्छी तरीके से आपको व्याख्या करना है। एंड इसके बाद फिर श्रोडिंजर के समय निर्भर आश्रित तथा समय मुक्त काल अनाश्रित
तरंग समीकरण लिखिए और यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आपका एक बॉक्स में मुक्त कण के बारे में यहाँ पास बताना है और अनंत चौड़ाई एवं परिमित ऊंचाई के विभव प्रचीर यानी आप कह सकते हैं विभव सोपन के कण का परगमन कैसे होता है। तो आप लोग इनको देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका 5वां क्वेश्चन है आयताकार विभव प्रचीर की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग इनको भी रेडी कर सकते हैं। आप लोग जो सुरंग प्रभाव देख रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछता है और पूछा जाएगा, तो आप लोग इनको भी रेडी कर लीजिएगा। तो तीसरे में आपका आता है लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न में आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका बोर मॉडल की कमियों का उल्लेख कीजिए। एंड इसके बाद फिर आपके आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, तो इनको रेडी कर लेना। एंड इसके बाद फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट है संपूर्ण स्पिन क्वांटम संख्या क्या है, तो आप लोग इनको भी अच्छी तरीके से करके जाना। आप लोग दूसरा यूनिट अच्छी तरीके से रेडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग तीसरी यूनिट अच्छी तरीके से रेडी कर रहे हैं तो इनको आप लोग इजीली रेडी कर सकते हैं, क्योंकि जो तीसरा यूनिट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो चैप्टर है वो भी बहुत ईजी है, तो आप लोग इजीली इनको रेडी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि है आपका बोर मॉडल या फिर वर्ण नियम। एंड इसके बाद फिर आपका 5वां है स्टर्न और यहाँ पर गर्लक प्रयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन आता है रसल साउंडर युग्मन से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर आपको बताना है। एंड इसके बाद फिर आपका क्षारीय धातु के श्रेणियों को समझाना है। एंड इसके बाद फिर आप लोग तीसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं और जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में पूरे यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग एग्जाम की टेंशन छोड़ दीजिए। बस अब यहाँ से आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डुवन और हट का। एंड इसके बाद फिर आपका जो 5वां है मोसले नियम, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर जो आपका बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखिए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास हम लोग देखेंगे चौथा यूनिट दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, तो आप लोग इनको रेडी कर लेना। रमन तथा अवरक्त वर्ण क्रम की पूरक प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा है रमन प्रभाव क्वांटम प्रभाव। इसके बाद अब आपका आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को विभक्त समूह में समझाइए। फिर द्विपरमाणविक अणु के कंपनिक वर्णक्रम को भी आप लोग इनको बता दीजिए। एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आपका बैंड स्पेक्ट्रम की विशेषता लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका रमन प्रभाव। रमन प्रभाव हमेशा पूछा जाता है और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रमन प्रभाव आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका मोर्से विभाव क्या है, तो इनको भी रेडी कर लेना, क्योंकि रमन प्रभाव मोर्से विभाव और जो आपका क्वांटम सिद्धांत ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका जो प्रतिदीप्ति और जो स्फुरदीप्ति ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से करके जाइएगा। एंड इसके बाद अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपना 5वां यूनिट में। तो 5वें यूनिट में आपका लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन आता है। एंड इसमें आप लोग को पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी नाभिकीय अभिक्रिया के यहाँ पर जो कोष्टक दिया है कोष्टक ओपन एंड कोष्टक क्लोज मान से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग इनको देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका दूसरा आता है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका नाभिकीय विखंडन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम लोग जो दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखेंगे वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाभिकीय संरचना की विवेचना कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद फिर जो आपका दूसरा है नाभिकीय के चतुर्भुज, अगर आप लोग इनको करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है गिगर नाटल या फिर गाइगर नाटल, ये इंपॉर्टेंट इतना है यार क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कोष यानी सेल खोल भी कह सकते हैं मॉडल की विवेचना कीजिए, यानी कोष मॉडल की विवेचना आपको करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछता है। इन क्वेश्चन को आप लोग रेडी करोगे तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।